आस्था का महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर आज खरना के दिन पूरे देशवासियों को, बिहार प्रदेशवासियों को, औरंगाबाद जिला वासियों को, विशेषकर रफ़ीगंज विधानसभा वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं स्वयं छठ किए हुए हूं और आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। और ये जो पर्व है, ये महान पर्व है हम हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए। और इसका जो भी उपासना करता है वो ही विजय प्राप्त करता है हर क्षेत्र में। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज पूरे भारतवर्ष में सर्वोच्च पदों पर यूपीएससी में जितना हमारी बिहार वासियों का भागीदारी है, वो यदि देन है। जिस जिस क्षेत्रों में सूर्य भगवान का त्यौहार करते हैं, छठ पर्व होता है, और उन्हीं क्षेत्र के आज बच्चे, विशेषकर बिहार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से भारतवर्ष के लोगों का 60 से 65% कब्जा है उस पद पर। तो ये मैं मानता हूँ कि ये सूर्य भगवान का उपासना का देन है। कारण कि सूर्य भगवान हमारे देवताओं के गुरु थे, शिक्षक थे, और इनका उपासना करने से हर चीज़ प्राप्त होता है। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होता है। तो ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए महान, हम बिहारी इसको बड़ा गर्व से मनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है कि ये देव जो मेला है, जो लगता है, जो विश्व में बस यहीं से शुरू है कि देव जो विश्व में प्रसिद्ध सूर्य भगवान की मंदिर है, और उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर मेरा मातृभूमि है, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ मेरा जन्मस्थली है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ देव मेला में अभी करीब करीब 2020 के बाद, कोरोना काल के बाद से लोगों का जो आस्था बढ़ा है और जो भीड़ बढ़ी है, जिसके कारण आज जगह कम रहने के कारण कुछ वहाँ पे व्यवस्था भी है। हम लोग नज़दीक हैं भी, तो हम लोग को इस पर्व मतलब कार्तिक के बाद भी वहाँ जा कर के नज़दीक रहने के कारण दर्शन कर लेते हैं। लेकिन पूरे बिहार से ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी अभी देव में इस छठ पर्व मनाने लोग आते हैं, तो भीड़ काफ़ी हो जाती है। और ये जो हमारा मंदिर है, जो देव सूर्य मंदिर, इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि खुद स्वयं विश्वकर्मा भगवान इस मंदिर का निर्माण किए थे। और यहाँ पे इस मंदिर का विशेष है कि ये पश्चिम मुखी दरवाज़ा है और वो सभी चीज़ों को पूरा करता है। तो जो देव है और छठ मेला जो है, जो अभी लगता है कार्तिक में, उसमें जनसंख्या बढ़ने के बाद काफ़ी भीड़ हो जा रही है। तो हम लोग गांव में ही मनाते हैं कि बाहर के लोग दूर से आकर के हमारा देव का प्रचार प्रसार हो। हम लोग तो नज़दीक के हैं, कभी भी जा कर के हम लोग देव में दर्शन कर लेते हैं। सबों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं, विशेषकर सभी अपने क्षेत्रवासियों को और आप सभी बंधुओं को भी ढेर सारी शुभकामना। और लोक आस्था का महापर्व छठ के आज दूसरा दिन है। सभी लोग जो है देव में जाकर के छठ करते हैं। विश्व में अद्भुत अकेला पश्चिमाभिमुख देव सूर्य मंदिर है, जो विश्व में कहीं भी पश्चिमाभिमुख नहीं है। लेकिन आप अपने गांव में ही हमेशा करते हैं, अक्सर देखा गया है। मैं बताया अभी आपको बहुत कि कार्तिक मेला में चारों तरफ जो है वहाँ धान की खेती हो, जगह कम रहने के कारण हम लोग तो नज़दीक के लोग हैं और दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, भीड़ काफ़ी हो जाती है। हम लोग इसलिए यहाँ कर लेते हैं कि आने वाला चैत माह जो होता है, या कभी भी हम लोग के 6 किलोमीटर पर देव मंदिर है, कभी भी जाकर के सूर्य भगवान का मंदिर में हम लोग दर्शन कर लेते हैं। लेकिन बाहर से आने वाले जो लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, अन्य राज्यों में रहते हैं, दूसरे राज्य से आकर के जिस छठ निवृत्त देव के में पूजा करना चाहते हैं, तो हम लोग लोकल व्यक्ति भी वहाँ चले जाएंगे तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी और अव्यवस्था हो जाएगी। इसके कारण हम लोग गाँव में ही करते हैं कि हम लोग तो नज़दीक के हैं, कभी भी जाके कर लेंगे। औरंगाबाद जिला अंतर्गत देव में इतना प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ 10 लाख के करीब जो है
हमेशा श्रद्धालु आते हैं किसी भी छठ पर्व में, चाहे चैत्र माह की छठ की बात करें या कार्तिक माह की बात करें, लेकिन यहाँ उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था जो है एकदम नदारत है, न तो धर्मशाला है और न यहाँ शौचालय की व्यवस्था है और न यहाँ मतलब कि ठहरने के लिए उस तरह की कोई व्यवस्था है, न होटल वगैरह की कोई व्यवस्था है, खान पान की व्यवस्था है। यहाँ पार्क वगैरह कोई भी वैसा लाइट वगैरह की व्यवस्था परमानेंट नहीं है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? तो आपका कहना ठीक है। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग तो सरकार में ही हैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जिस ढंग से देव का विकास होना चाहिए था, और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है हमारा देव सूर्य मंदिर, पश्चिमामुखी मंदिर, उस मान से यहाँ का विकास नहीं हुआ है। न जाने सरकार किस कारण से वहाँ विकास नहीं कर पा रही है। और मगध क्षेत्र का ही नहीं, मैं समझता हूँ कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और सबसे प्रसिद्ध मेला है, और यहाँ पे विकास होनी चाहिए। बहुत संकीर्ण रोड भी है, बहुत अतिक्रमण भी लोग किए हुए हैं। सरकार को इसमें नीति बना करके, और हम लोगों का आस्था का सबसे बिहार का महापर्व है, और वो पर्व और वो मंदिर से जुड़ा हुआ है देव, यहाँ विकास होनी चाहिए। लेकिन जिस ढंग से विकास होना चाहिए वो नहीं है। मैं इस बातों से सहमत हूँ। पहले तो पंचायत के अंतर्गत था, लेकिन अब नगर पंचायत में भी शामिल हो गया है। नया जो इस बार शामिल हुआ उसमें नगर पंचायत के अंतर्गत जो है इलेक्शन भी हुआ, चुनाव भी हो गया और सब परिणाम भी सामने आ गए। लेकिन इसके बावजूद भी जो है आज जो स्थिति है कि सभी जगह पर जो है पानी भरा हुआ है खेतों में, और धान भी रोपा हुआ है, इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं को जो है काफ़ी परेशानी होगी। तो बात तो सही है। अब ये किसान का क्षेत्र है, जगह जो ट्रस्ट के लिए और मंदिर के मतलब परिसर के लिए जगह नहीं है, और जो भी होता है सबके प्राइवेट जगहों में ही लोग आकर के श्रद्धालु रुक करके छठ पर्व मनाते हैं। देखो छोटा सा जगह है, अभी नगर पंचायत बना है, पहले से ग्राम पंचायत था। सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। 1 आध साल ही हुआ है नगर पंचायत बने हुए, धीरे धीरे विकास होगा। और जिस ढंग से भीड़ बढ़ रही है, पदाधिकारियों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से सरकार तक की बातें जा रही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में मुझे उम्मीद है, आशा है कि वहाँ का विकास होगा। और श्रद्धालु जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो बगैर विकास किए हुए फिर संभाल पाना प्रशासन के लोगों को का बस का नहीं रह जाएगा। इसलिए विकास होनी चाहिए वहाँ।